जय हिंद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए मैं रीति काल से संबंधित क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अतः इन क्वेश्चन को देखते समझते हुए चलिए और इनका आंसर याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? छत्र प्रकाश, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी या फिर शिवराज भूषण। मैं थोड़ा सा समय आप लोगों को देती हूँ, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। इसमें से छत्र प्रकाश यही सही होगा। छत्र प्रकाश ग्रंथ भूषण द्वारा रचित नहीं है, बल्कि छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, शिवा बावनी यह भूषण द्वारा रचित है। अर्थात ये तीनों भूषण द्वारा रचित है और छत्र प्रकाश नहीं है। छत्र प्रकाश भूषण द्वारा रचित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कवि कौन है? देव माया प्रपंच देव जी ही हैं। देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कवि देव हैं। छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? लाल कवि की। अगला क्वेश्चन देखिए, नैन नचाय कही मुस्काय लला फिर आई हो खेलन होरी, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति पद्माकर जी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, भवानी विलास किस कवि की रचना है? तो भवानी विलास कवि देव जी की रचना है। इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ललित ललाम या फिर रसिक प्रिया। रसिक प्रिया रचना मतीराम जी की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका या फिर रस रहस्य। तो रस रहस्य रचना केशवदास जी की नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं हैं, कवि प्रिया है, रामचंद्रिका है और रसिक प्रिया, ये तीनों केशवदास जी की रचना है और रस रहस्य केशवदास जी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ललित ललाम या फिर रसिक प्रिया। रसिक प्रिया मतीराम की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना केशवदास जी की नहीं है? तो रस रहस्य केशवदास जी की नहीं है। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? तो यह पंक्ति बिहारी दास जी की है। बिहारी दास जी का जन्म ग्वालियर में और मथुरा में ससुराल था। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला? पद्माकर जी को। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? घनानंद, बिहारी, चिंतामणि त्रिपाठी या फिर देव। देव इटावा के निवासी थे। रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग। गोप जी रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता हैं। देखिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप लोग देखे और सुने नहीं होंगे। चूंकि यहाँ पर हिंदी थोड़ा डीप में बताया जा रहा है, क्योंकि पीजीटी एग्जाम को दृष्टि में रख कर बताया जा रहा है। और केवल पीजीटी एग्जाम ही नहीं, जो भी कठिन प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं और उनमें यदि आप लोगों ने हिंदी विषय सेलेक्ट किया है तो आप लोगों के लिए ये सब क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी है। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। प्रताप शाही जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, तंत्री नाद कवित्तरस सरस राग रतिरंग, यह पंक्ति किस कवि की है?
बिहारी जी की है। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? केशवदास जी को कहा जाता है। इसको मैंने बता रखा है आप लोगों को। त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन हैं? भूषण जी हैं। रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? घनानंद जी हैं। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? काव्यांग निरूपक ग्रंथ, या प्रकृति परक ग्रंथ, या महाकाव्य, या फिर चरित काव्य? काव्यांग निरूपक ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देखिए। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत्त भूषण विनु न विराजई कविता बनिता मित, यह दोहा किस कवि की है? तो केशवदास जी की है। यहाँ पर भूषण का मतलब आभूषण से है। इनका कहना है कि अलंकार के बिना जिस प्रकार स्त्रियां सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता भी सुंदर नहीं लगती। अर्थात अलंकार का उतना ही महत्व कविता में है जितना अलंकार का महत्व वनिता के लिए है। वनिता अर्थात स्त्री। इन्होंने अलंकार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और इसीलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है। और इन्होंने बहुत सारे कठिन अलंकार और छंद का प्रयोग किया है। इसीलिए इनकी जो रामचंद्रिका ग्रंथ है वह ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें इन्होंने इतने सारे कठिन संस्कृत छंद और अलंकार का इन्होंने प्रयोग कर दिया है कि सामान्य लोग जनमानस की समझ से बाहर का चीज़ हो गया है वो। अगला क्वेश्चन देखिए।